मोहम्मद जुबैर, अल्ट न्यूज़। आपको याद होगा ये अल्ट न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर के कारण देश के अंदर कई हत्याएं हुई, क्योंकि ये मोहम्मद जुबैर था जिसने भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान को काट पाट कर दिखाया था और उस काट पीट कर दिखाने के कारण देश के अंदर एक बवाल मचा और लोगों ने ये कहा कि हमारे नबी की शान में जो गुस्ताखी करेगा उसकी एक ही सज़ा है, तन सर से जुदा। और इसको लेकर के पूरे देश में प्रतिक्रिया आई थी। नुपुर शर्मा ने इस मामले में लेकर मोहम्मद जुबैर के ऊपर एक केस दर्ज किया था दिल्ली पुलिस के द्वारा और उसका कहना यह था कि मेरा जो बयान था टीवी डिबेट में जो मैंने बोला था उसमें काट छांट करके केवल मेरी बात आपत्तिजनक तरीके से दिखाई गई, जो लगता है कि मोहम्मद जुबैर ये शरारतपूर्ण तरीके से इस तरह की रिपोर्टिंग कर रहा है। और ये पहली बार नहीं है, ऐसे कई आरोप पहले भी लग चुके हैं जिसके कारण मोहम्मद जुबैर को जेल तक हुई है कि वहमनस्य फैलाने वाला। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि टाइम्स मैगजीन के अंदर अब एक खबर छप रही है और ये एक सूची दिखाई जा रही है। हालांकि वो फाइनल सूची नहीं है, ये चैनल का, अखबार का अपना एक विचार होता है और उस विचार को प्रदर्शित करते हुए यदि कोई ये कहे कि ये एक फाइनल लिस्ट है तो ये गलत है। तो टाइम्स मैगजीन ने अपनी एक लिस्ट छापी है जिसमें लिखा है कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना है। टाइम्स मैगजीन में ये छपा है कि अल्ट न्यूज़ के मोहम्मद जुबैर और प्रतीक सिन्हा, दो नाम इनको शामिल किया गया है। हालांकि शांति नोबेल पुरस्कार जो है, ये नोबेल पुरस्कार अपने आप में ही सवालों के घेरे में है, लेकिन सवाल तो ये है कि इस तरह की खबर भी अगर टाइम्स न्यूज़ चलाता है तो टाइम्स ने ये चलाई क्यों है, टाइम्स मैगजीन ने इस खबर के चलाने के पीछे का मकसद क्या है। तो आप ये समझें कि असल में बात क्या है। ये जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ये अपने आप में विवादों में है। उस समय सद्दाम हुसैन, उनको ये कहकर बम गिराकर मार दिया गया था कि साहब रासायनिक हथियारों का जखीरा उन्होंने इकट्ठा किया हुआ है। उसके बाद नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है उन लोगों को। ये बराक ओबामा को भी दिया गया। तो शांति नोबेल पुरस्कार पर सवाल उठ रहे थे कि ये जो तय करने वाले लोग हैं कि शांति के लिए नोबेल पुरस्कार किसको देना है किसको नहीं, क्या ये पैसों से तय होता है? ये पैनल के लोग किस तरह से तय करते हैं? हमारे देश के अगर मोहम्मद जुबैर को नोबेल पुरस्कार शांति के लिए दिया जाए तो फिर देश में पूरे कोई और पत्रकार नहीं मिले। अल्ट न्यूज़ फैक्ट चेक करता है, जबकि हमारे भारत के अंदर ये फैक्ट चेक जैसी चीज खोजबीन करने वाले, खोजी पत्रकारिता करने वाले, सब्जेक्ट को नीचे से निकाल के लाने वाले ऐसे कई पत्रकार हैं, जुझारू पत्रकार जो देश के लिए काम करते हैं, देश की एकता के लिए काम करते हैं, देश में शांति स्थापित हो उसके लिए तत्काल सही खबर को निकालकर लाकर देते हैं। तो पूरे देश के अंदर ये शांति नोबेल पुरस्कार देने वालों को कोई पत्रकार इस लायक लगा ही नहीं है। क्या मोहम्मद जुबैर के अलावा सब पत्रकार नहीं है? बड़ा सवाल है। असली बात क्या है, देश के बाहर बैठे हुए कुछ लोग एक नैरेटिव चलाने का काम करते हैं और उसमें कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग, उनकी पकड़ बहुत ऊपर तक है। और वो जो पकड़ है वो बौद्धिक स्तर पर उन लोगों ने एक तरह से लेखन विधा जो है, जो अखबार में लिखते हैं, जो पत्रकारों का एक ग्रुप है, उसमें बाकायदा ये वामपंथी विचारधारा ये बहुत ज़्यादा हावी है। और भारत के अंदर मोदी विरोधी एजेंडा चलाने वालों को ये पसंद करते हैं और इसीलिए ये ऐसे लोगों को आगे बढ़ाते हैं जो भाजपा, संघ, हिंदुत्व, हिंदुस्तान के विरुद्ध कोई काम करता हो। आप देखें, जो इस तरह की बदजुबानी करे कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान होता हो, हिंदुओं का अपमान होता हो, उसको ये आगे बढ़ा देते हैं। इनके हिसाब से वो नंबर 1 पत्रकार है। ऐसी मूवी को सराहते हैं, ऐसे टीवी सीरियल को लाया जाता है। तो केवल और केवल ये दिखाने की है कोशिश, कवायद, कि मोहम्मद जुबैर को जो इस अवार्ड के लिए वो ये कह रहे हैं कि ये योग्य है,
ये केवल एक चर्चा चलाई गई है, अभी फाइनल नहीं है, लेकिन ये टाइम्स मैगजीन की अपनी चलाई हुई चर्चा है और इसके पीछे का मकसद ये है कि वो मोहम्मद जुबैर को एक हीरो की तरह दिखाना चाहते हैं, क्योंकि पिछले दिनों जेल के अंदर बंद है और अभी जमानत पर छूटा है। अभी आरोप, ये जांच हो रही है कि किसके तार कहां तक जुड़े हैं, किसके इशारे पर इस तरह के काम किए जा रहे हैं कि देश का माहौल खराब हो। नुपुर शर्मा का जो बयान था, उस बयान में टीवी डिबेट में किसी ने क्वेश्चन पूछा, किसी ने आंसर दिया, तो आधा भाग अगर दिखाओगे तो आधी सच्चाई से क्या पता लगेगा। लेकिन मोहम्मद जुबैर को जब पुलिस ने पकड़ा, अब वो बात है कि साहब फैक्ट चेक, तब तो ये कह रहे थे मैं तो पत्रकार भी नहीं हूं, मैं तो एक फैक्ट चेकर हूं, तो फिर नोबेल पुरस्कार क्यों? क्या इसलिए कि इनके जरिए भाजपा की एक नेत्री, भाजपा की जो प्रवक्ता थी, उसको टारगेट करने में ये सफल रहे? भाई उसको पद से निकाल दिया, उसको पार्टी से निकाल दिया, तो शायद अपना एजेंडा तो पूरा लगा पाए हैं, एजेंडा पूरा सफल कर दिया, क्योंकि पूरे बीजेपी को हिला दिया इसने, लोगों का ध्यान भटका दिया। और उसके बाद जो हत्या हुई, उन हत्याओं में हर एक हत्या का ये कह रहे सब नुपुर शर्मा की गलती है, वो ऐसा बयान ना देती तो ऐसा ना होता। कोई ये नहीं कह रहा, इस देश में कानून है, ये देश संविधान से चलता है। अगर आपका अपमान हुआ है, आपके देवी देवताओं का अपमान हुआ है, तो आपने एफआईआर करा देनी है, कानून अपना काम करेगा। लेकिन अगर आप खुद कानून हाथ में लेंगे, ये सही कैसे हो सकता है? ऐसे तो अराजकता फैल जाएगी। किसी का अपमान हुआ, किसी ने किसी को कुछ कहा, किसी ने किसी देवी देवताओं को कुछ कहा, आपस में लोग लड़ कर सड़क पर फैसला करने लगेंगे, तब फिर देश का संविधान, कानून, पुलिस काय के लिए है? लेकिन दुर्भाग्य से आप देखें, ये वामपंथी विचारधारा के लोग उसी नरेशन को चला रहे थे और वो जुबैर को सिद्ध कर रहे थे कि जुबैर सही है। बल्कि जब जुबैर की गिरफ्तारी हुई, तब ये कह रहे थे कि साहब ये गलत हुआ है, और सुप्रीम कोर्ट तक केस पहुंचा। तो ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने वाला एक गिरोह बहुत दिनों से काम कर रहा है। जो भी मोदी को गाली दे, जो बीजेपी को गाली दे, जो हिंदुत्व को गाली दे, वो इनका हीरो है। और हीरो बनाने की कवायद का ये एक ट्रेंड है। आपने देखा होगा कि जब आंदोलन चल रहा था जेएनयू का, तो कन्हैया कुमार को कौन जानता था, लेकिन पूरी पीआर कंपनी, पत्रकार ग्रुप, उसी का इंटरव्यू बार बार इसी तरह हीरो बना दिया। आप देखें कि इस देश में 25 करोड़ मुसलमान हैं। एक छोटी सी पार्टी जो केवल हैदराबाद में काम करती है, आंध्रा के AIMIM, ओवैसी, लेकिन टीवी डिबेट में, हर डिबेट में मुसलमानों से जुड़ा कोई मुद्दा होगा, ओवैसी को बुलाएंगे, ओवैसी का इंटरव्यू लेंगे। ओवैसी जी आप बोलिए इस पर आप। अरे भाई 25 करोड़ मुसलमान इस देश में हैं, और कहीं बरेलवी हैं, कहीं देवबंदी हैं, इतने बड़े बड़े मौलाना मौलवी हैं, उनसे आप सवाल जवाब करिए, मुस्लिम धर्म के बारे में उनसे पूछिए ना, ओवैसी से पूछना है। ये एक ट्रेंड है, क्योंकि वो मोदी को गाली देते हैं, मोदी सरकार को घेरते हैं। तो ये सब इसी तरह से पहले भी आरोप लगे हैं कि जो नोबेल पुरस्कार है उसके चयनकर्ता और किसको देना है, दोनों में घालमेल किया जाता है। और अगर जुबैर को वो शांति दूत बताकर उसको पुरस्कार दे रहे हैं, तो फिर शांति करने वाला होता कौन है, फिर अशांति करने वाला होता कौन है? और फिर क्या देश के अंदर कोई ऐसा दूसरा पत्रकार नहीं है? सवाल ये भी है। ये पत्रकारों का अपमान नहीं है? ये भी एक सवाल है। जो देश के अंदर अपनी जेब से खर्चा करके, कई तो पैदल और वो पत्रकारिता कर रहे हैं, लेख लिखते हैं, समाज के मुद्दों को उठाते हैं, तो उन पत्रकारों को आज तक कभी भी शांति पुरस्कार नहीं दिया गया है, नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया है। तो जुबैर ने ऐसा क्या कारनामा कर दिया कि आप उसे देने जा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। वंदे मातरम।